चलिए साहब, अब हम बात करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हमने देख लिया, ठीक है, ओपन और क्लोज। और ओपन और क्लोज में आपने देखा क्लोज के अंदर कौन है, वर्टिब्रेट्स है। तो क्या मुझे वर्टिब्रेट्स में देख लेना चाहिए कैसे होता है? बिल्कुल सर। तो अब हम वर्टिब्रेट्स में देखिए, ये लीजिए सर, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, आप जानते ही हो। इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं कैरेक्टर आप पहले, ठीक है। आप सबके सब जानते हो, पहले फेस है सर, पहले कौन है, ये थोड़ा सा इवोल्यूशन के बेसिस से देखें। पहले कौन है, फेस। फेस के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा सर? बोलो, एम्फीबियंस, बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन आए हैं, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स। सब रेप्टाइल से एप्स एंड मैमल्स आए। कौन आए हैं, एप्स एंड मैमल्स। तो इनकी मैं एक साथ बात कर लो, ठीक है। चलिए पहले कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं, और वो क्या था, नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखता हूँ, सब पूरा लिख लीजिए, तो पूरा लिख देते हैं, ठीक है। हार्ट, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर आप देख सकते हैं। फिश के अंदर दो मिलते हैं सर, कितने मिलते हैं फिश के अंदर? दो, ठीक है। जिसमें से एक क्या होता है, ऑरिकल, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक। ऑरिकल को ए से रिप्रेजेंट करना और वेंट्रिकल को बी से। एम्फीबियंस की मैं बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, तीन होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सर, दो ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। क्लियर जी, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के अंदर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 3.5 देखने को मिलेगा, 3.5, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 3 या 3.5 आप लिख सकते हो, 3 या 3.5। जिसके अंदर कैसे होगा सर, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल और 1.5 वेंट्रिकल, ठीक है। इन केस ऑफ एप्स एंड मैमल्स, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट, you know that very well, that is 2 auricle, 2 ventricle। क्लियर जी, डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए, सिर्फ इसका हार्ट है, इसमें आप एक ऑरिकल हो गया, एक वेंट्रिकल। अगर एम्फीबियंस के हार्ट में जाओगे आप, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑरिकल हो गए सर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के हार्ट में जाइए सर, हम अपने हार्ट में नहीं जा पा रहे, तो अरे ये समझने के लिए यहाँ पे आप ऐसे करके देखने के लिए, यहाँ पे कितने हुए सर, 2 ऑरिकल, ऑरिकल ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। लेकिन ये आप वेंट्रिकल देख लो, यहाँ पे ये सेप्टा जो है वो क्लियर डेवलप नहीं हो पाता। अगर क्लियर डेवलप हो जाता तो 4 चैम्बर हो जाता, इसीलिए इसे 3.5 या 3.5 चैम्बर भी होता। इन केस ऑफ एप्स एंड मैमल्स आप देख सकते हो यहाँ पे कितने चैम्बर मिलेगा, ये देखिए सेप्टा कंप्लीट डेवलप हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 चैम्बर, कितने चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। क्लियर जी, तो ये नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर में हमने बात। टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हम बात करें सर, टाइप ऑफ सर्कुलेशन ही तो चल रहा है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ भी चुके हैं, कितना टाइप है आप देखते हुए जाइए सर। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सर, ये इनमें सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड बॉडी में एक बार फ्लो करता है, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्या है सर यहाँ पे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर सर, ये सिंगल सर्कुलेशन। जबकि रेप्टाइल्स में आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर साहब। और एप्स मैमल्स में आप बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने, कैसा देखने को मिलेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सर ये सिंगल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, ये क्या है, ये समझ सकते हैं। मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया, जब बॉडी में ब्लड एक बार फ्लो करता है तो उसे सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, जब 2 बार फ्लो करता है तो उसे डबल सर्कुलेशन। क्लियर सर, डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सिंगल सर्कुलेशन को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। ये फिश का हार्ट है सर, कौन है ये फिश का हार्ट, मैं पहले ही बोला मैं हार्ट को ऐसे ही लिखता हूँ सर, स्पेलिंग सही लिख दी, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है सही, कोई दिक्कत वाली बात
हार्ट की बात करें तो यहाँ से हार्ट से ब्लड आता है सर, और ब्लड जाएगा आपके गिल्स के पास। किसके पास गया है सर? गिल्स के। तो सुमन गिल वाला नहीं है, तो ये गिल्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, गिल्स है। और गिल से जाता है बॉडी पार्ट्स। किससे जाता है? गिल से बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट से वापस आपको कहाँ पे दे दिया जाएगा? ये सब हार्ट को पहुंचा। अब गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन आने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन आने के बाद ये जो वाला ब्लड है ये कौन सा हो गया सर? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी ने यूज किया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो गया, तो अब कौन सा वापस आएगा सर? डीऑक्सीजनेटेड। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि कैसे होता है, ठीक है, कि जब ऑक्सीजन को ले लेते हैं CO2 को ट्रांसफर कर देते। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहाँ पे आएगा? हार्ट में गया, हार्ट से ही इसमें आया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहाँ पे गया सब? आपके गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर जी? ये एक सिंगल सर्कुलेशन, इसमें देख रहे हो आप, जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ वन टाइम हुआ है बॉडी के अंदर, ओनली वन टाइम, दैट्स व्हाई जैसे सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये रहा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि हम नॉर्मली एप्स और मैमल्स की बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन में। मैमल्स में गधे, कुत्ते, बिल्ली और आप भी आते हैं, ठीक है सर। एप्स में बर्ड्स वगैरह जितने भी टाइप के आप जानते हो सबके साथ। तो आपके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है साहब? बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या है साहब? लंग्स है, बहुत से, ठीक है, लंग्स हो गया साहब। पर सर हम बात तो हार्ट से कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सर, ये लीजिए, ये मैंने हार्ट बन, दोबारा से हार्ट बन, ठीक है साहब, ये हार्ट बन गया। इसमें कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, ठीक है, ये बात कर चुके। ये कौन से हो गए साहब? ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ठीक है सर। वेंट्रिकल से ब्लड आएगा सर, और वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा, आएगा नहीं सर, ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा सर, और वेंट्रिकल से ब्लड गया आपके बॉडी में। किसमें गया साहब? बॉडी। ये मैंने लिख दिया बॉडी या फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लिख देते हैं, तो ये आप कुछ भी देखो, ऑर्गन्स भी बॉडी में, एक ही बात, उसी की बात है। यहाँ से ब्लड किसके अंदर आ गया साहब? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा सर? ये वापस से कहाँ चला गया? हार्ट। अब आप बोलेंगे सर ये तो पहले जैसा ही हुआ, सिंगल सर्कुलेशन ही तो। हाँ सर, देखते जाइए, ठीक है, ये सिंगल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरा सर्कुलेशन क्या है? सेकंड, यहाँ वेंट्रिकल से, जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के पास। किसके पास जाएगा साहब? लंग्स के पास। और फिर लंग्स से वापस आएगा ऑरिकल के पास। लंग्स से किसके पास आएगा? ऑरिकल के। तो आप देख रहे हो ये डबल सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक नीचे और एक अपर से, ठीक है। इस वाले को बोला जाता है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं, इसे स्मॉलर सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? स्मॉलर सर्किट। क्लियर जी? तो बोल सकते हैं इसे, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी में लंग्स इन्वॉल्व हो, जब लंग्स इन्वॉल्व है इज दैट पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। अगर आप इधर वाले की बात करें तो आप देख सकते हो ये बड़ा सिस्टम है, यहाँ पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे मैं क्या बोलूंगा? ग्रेटर सर्किट, यानी कि बड़ा सर्किट। सर्किट यानी कि सर्कुलेशन है भाई, ठीक है, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। दूसरा इसे ही मैं बोल सकता हूँ सिस्टमैटिक सर्किट। क्या बोल सकता हूँ मैं इसे? सिस्टमैटिक सर्किट। क्लियर सर? अब हम ब्लड की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। देखिए, लंग्स से आ रहा है तो लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ये हम डिस्कस कर चुके। लंग्स में क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। तो ये वाला ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा हो गया साहब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल ने वेंट्रिकल में डाल दिया, तो यहाँ पे भी कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आया साहब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ने यूज किया और इसको O2 इसके एब्जॉर्ब कर ले और क्या रिलीज कर दिया? CO2। अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजन। कैसा हो गया साहब? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
क्लियर जी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, आप देख रहे हो ऑरिकल में, और फिर से इसने कहाँ डाल दिया, वेंट्रिकल में, और यहां से कहाँ गया, लंग्स में। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में क्यों गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मिलेगा दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, यहाँ दो सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, दो सर्कुलेशन है, एक ये वाला सर्कुलेशन हो गया और एक ये वाला सर्कुलेशन हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। और ये भी कंप्लीट। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों से डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आप याद रखना, रेप्टाइल्स में सबके अंदर इतना ही दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है। तो मैं क्रोकोडाइल को यहाँ ऐड कर दूं कैसा, ये मैंने क्रोकोडाइल ऐड कर दिया, अलग से नोट डलवाने से ज्यादा अच्छा यही ऐड कर। क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है। क्लियर सर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, नंबर ऑफ हार्ट्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल, कंप्लीट डबल। ठीक है, इनकम्प्लीट कैसा होता है, डबल कैसा होता है। क्लियर सर, चल